हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 16। 15 कहाँ है? 15 पहले ही अपलोड हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। आप वहां से उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करना है। क्वेश्चन मार्क्स जहां है, इन मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करना है। तो कैसे करें, कहां से स्टार्टिंग होगी? सबसे पहले देखो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये तो आपको पता है ना, 2 साल का हम कंपैरिजन करते हैं। लास्ट ईयर से हमने इस साल कितना इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इनकम और एक्सपेंस में आप वो कैलकुलेट करते हो, और वो कितना परसेंट है ये भी आपको शो करना है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लास्ट ईयर की 25 लाख। करंट ईयर की हमें नहीं पता, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ये नहीं पता, लेकिन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हमें पता है। हम इंक्रीज कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारी जो सेल है लास्ट ईयर से 50% इंक्रीज हुई। क्या कहा मैंने? लास्ट ईयर से 50% इंक्रीज हुई। आपने कंपैरिजन किससे किया? प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर की 25 लाख अगर आपकी सेल थी, तो इस साल आपकी कितनी हो जाएगी? 12,50,000 इंक्रीज हुई है। 50% इसका इंक्रीज हुई, ये हो गई 12,50,000। इसके बाद करंट ईयर में क्या फिगर आएगी? प्रीवियस ईयर प्लस जो इंक्रीज है, इन दोनों का टोटल 37,50,000। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अदर इनकम में इसी तरह से देखो, प्रीवियस ईयर का है 5 लाख, अब ब्रैकेट में इसका मतलब हमारी अदर इनकम लास्ट ईयर से इस साल 10% डिक्रीज हो गई। 10% प्रीवियस ईयर का कितना होगा? 50,000। डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में है, तो आपको ब्रैकेट में शो करना है। अब डिक्रीज हो रही है तो प्लस नहीं करना, इसमें से आपको इसे माइनस करना है। तो माइनस करने पर क्या आएगा? 4,50,000। सारी चीजें कंप्लीट हो गई यहां पर। तो टोटल इनकम हम लिख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम प्रीवियस ईयर की हो जाएगी आपकी कितनी? 30 लाख। और करंट ईयर की कितनी हो जाएगी आपकी? 42 लाख। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा आपका 12 लाख। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस भी 12 लाख है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपको चेक करना है, 12,50,000 माइनस 50,000, 12 लाख। अब ये जो 12 लाख है, ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये भी आपको निकालना है। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 40%। लास्ट ईयर से आपकी टोटल इनकम 40% इंक्रीज हुई इनकम का। अब टोटल इनकम का तो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक्सपेंसेस में प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों की फिगर नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर से हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। कैसे पता पॉजिटिव है? 65% आपके ये एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं। तो ये जो इंक्रीज हुए हैं, या आप किसकी परसेंटेज निकालते हो? प्रीवियस ईयर से, कि प्रीवियस ईयर का इतना परसेंट हमारे ये एक्सपेंसेस और इंक्रीज हो गए। तो प्रीवियस ईयर के जो भी अमाउंट है उसका ये 65% है। तो अगर मुझे प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? 9,75,000 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 100, 15 लाख आ गए आपके प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस। प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस में इतना प्लस कर दोगे तो आपके पास करंट ईयर का आ जाएगा। करंट ईयर के एक्सपेंसेस हो गए 24,75,000। हम यही कह रहे हैं ना कि लास्ट ईयर जो हमारे एक्सपेंसेस थे, उससे करंट ईयर में इंक्रीज हुए हैं कितने? 9,75,000, जिसकी परसेंट क्या है? प्रीवियस ईयर का 65%। अब ये सारा फिल हो गया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स
कैसे निकालोगे? टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस 15 लाख, राइट। इसके बाद करंट ईयर में टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 17,25,000। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2,25,000। यहां पर भी चेक कर लो, क्या इतना ही आ रहा है? हाँ, 2,25,000 है इन दोनों का डिफरेंस, टोटल इनकम और एक्सपेंसेस। अब इसकी परसेंटेज क्या है? 2,25,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 15%। क्लियर हो गया आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है? सारा आपको समझ में आ गया? एक चीज जो आपको कंफ्यूज करती कि ये जो परसेंट है, यहां तो चलो मैच कर रहा है आपका, लेकिन कई बार मैच नहीं करेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। आपको बस जो मैच करना है वो क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस ये मैच होना चाहिए इन दोनों के टोटल से। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस मैच करना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस से, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर आपको मिसिंग वैल्यू नहीं, पूरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। डाटा आपको दिया है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आपको सबसे पहले सेल दिखानी है। सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट ईयर की पहले आएगी, प्रीवियस ईयर का डाटा पहले आएगा 8 लाख, फिर करंट ईयर का। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा कितना? 2 लाख। पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीज है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? प्रीवियस ईयर से आपको इसका कंपैरिजन करना है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। कैसे करना है देखो, यहां पर दिया हुआ भी है। ठीक है, सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 100 है एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस आपको कुछ सच नहीं दिए, वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सेल का इतना परसेंट आप प्रॉफिट अर्न करते हो। तो अगर मुझे प्रॉफिट माइनस करने पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को सेल में से माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका प्रीवियस ईयर का 25%, सेल का 25%, 2 लाख आपको प्रॉफिट होता है। तो आपकी सेल है 8 लाख, इसमें से इस प्रॉफिट को माइनस करो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया प्रीवियस ईयर का 6 लाख। इसी तरह से करंट ईयर का आपको कैलकुलेट करना है। करंट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट है 30%, सेल का 10 लाख का 30%, 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस कर दो सेल में से, तो आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख, करंट ईयर का फिगर लिखो। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1 लाख पॉजिटिव आ रहा है। लास्ट ईयर से आपके ये एक्सपेंसेस 1 लाख से इंक्रीज हो गए। कितना परसेंट इंक्रीज हुए? 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ जाएगा? 16.67%। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद जो आपको एक्सपेंसेस दिए हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के 40,000, इस साल का 30,000। लास्ट ईयर से इस साल आपके ये खर्चे कम हो गए। लास्ट ईयर ज्यादा थे, इस साल कम हो गए। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ ये? 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25। नेक्स्ट है आपका अदर एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर 10,000, इस साल 50,000। पहले से ये एक्सपेंसेस 40,000 इंक्रीज हो गए। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 40,000, और कितना परसेंट इंक्रीज हो गए? 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 400%। आपको जो आंसर में 20% दिया है वो अदर एक्सपेंसेस का नहीं, टोटल एक्सपेंसेस का है। तो मिसअंडरस्टैंड मत करना, मिस्टेक मत करना, राइट। अब इसके बाद सारे एक्सपेंसेस का टोटल आप कर सकते हो। 6,50,000 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का आपका आ जाएगा 7,80,000। इन दोनों का डिफरेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1,30,000। आपके टोटल एक्सपेंसेस लास्ट ईयर से इस साल इंक्रीज हुए कितना परसेंट? 1,30,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20%। क्लियर है? मैच हो गया? आपको किस तरह से मैच करना है, यहां इसके टोटल को देखो, 1,30,000 आ रहा है, हाँ मैच कर रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 1,30,000, हाँ ये भी मैच कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया? आप कहोगे ये जो परसेंट है ये मैच नहीं कर रही, ये मैच नहीं करेगी, आपका बस टोटल मैच होना चाहिए यहां पर। इसके बाद आपको
क्या करना है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8 लाख माइनस 6,50,000, 1,50,000 प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का 10 लाख माइनस 7,80,000, 2,20,000। लास्ट ईयर से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कितना, 70,000। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 70,000, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 70,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 46.67%। इसके बाद आपको टैक्स के लिए कहा है कि आपने इस पर टैक्स पे किया 40%। प्रीवियस ईयर का 1,50,000 का 40%, 60,000 टैक्स पे किया। करंट ईयर का आपने 2,20,000 का 40%, 88,000 टैक्स पे किया। तो लेस करो टैक्स, 60,000, 88,000। लास्ट ईयर से आपका ये टैक्स इंक्रीज हो गया 28,000। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 28,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 46.67%। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 1,50,000 माइनस 60,000, 90,000। 2,20,000 माइनस 88,000, 1,32,000 करंट ईयर का। इन दोनों का डिफरेंस, लास्ट ईयर से ये प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ 42,000, कितना परसेंट, 42,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 46.67%। तो ये टेबल कंप्लीट हो गई आपकी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप यहां तक समझ में आ गई। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट करना है। 15 पहले ही क्वेश्चन नंबर 10 के साथ अपलोड हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले लिखो। लास्ट ईयर 50 लाख, इस साल 40 लाख। आपकी ये सेल लास्ट ईयर से कम हो गई। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखो 10 लाख। लास्ट ईयर से हमारी सेल डिक्रीज हुई कितना परसेंट, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 20%। नेक्स्ट आपको लिखने एक्सपेंसेस। अब यहां पर आप कहोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालें, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का कोई डाटा नहीं है और बाकी एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मत निकालना, ऐसा मत करना। ठीक है, अब जो एक्सपेंसेस दिए हैं वही आपको लिखने हैं। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 5 लाख, लास्ट ईयर भी और इस साल भी कोई चेंज नहीं है, ना इंक्रीज या डिक्रीज, तो यही लिखना आपको। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, लास्ट ईयर 30 लाख, इस साल 25 लाख। पिछले साल से ये डिक्रीज हो गए, पिछले साल से ये डिक्रीज हो गए कितने, 5 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 16.67%। इतने परसेंट फाइनेंस कॉस्ट आपके डिक्रीज हो गए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 2 लाख, इस साल 1,60,000। 40,000 से ये एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो गए। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 20% आपके ये एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए। इसके बाद आपको लिखना है डेप्रिसिएशन। लास्ट ईयर था 3 लाख, इस साल है 2,70,000। पिछले साल से ये भी डिक्रीज हो गए कितने, 30,000। कितना परसेंट, 30,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 10%। अब टोटल एक्सपेंसेस आपका आ जाएगा कितना, एक्सपेंसेस का टोटल करो, प्रीवियस ईयर का 40 लाख, इस साल का 34 लाख, 30,000। लास्ट ईयर से ये एक्सपेंसेस आपके कम हो गए कितने, 5,70,000। कितने परसेंट आपके एक्सपेंसेस कम हुए, 5,70,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 14.25%। नेगेटिव आएगा तो आपको ब्रैकेट में दिखाना है। इससे ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है और ये डाटा आपका डिक्रीज हुआ है। इसके बाद आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 लाख माइनस 40 लाख, 10 लाख प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर में 40 लाख माइनस 34 लाख 30,000, 5,70,000। अब लास्ट ईयर से ये प्रॉफिट भी आपका डिक्रीज हो गया। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर नेगेटिव आ रहा है 4,30,000। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 4,30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 43%। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रेजेंट करने हैं। घबराना नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
तभी तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, स्ट्रांग होंगे, और आपकी हेजिटेशन, नर्वसनेस खत्म होगी। तो इसी तरह से सीखते रहना है, समझते रहना है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना। फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनको भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।